सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको जो जानकारी मिलेगी, पहले जानकारी भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार व उपदेश, और दूसरी जानकारी आज की स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, शरीर के इन 4 अंगों में यह तेल लगाइए, आपका शरीर स्वतः अपनी सारी बीमारी को नष्ट कर देगा, यानी कि ठीक कर लेगा। वह 4 अंग कौन कौन से हैं और वह कौन सा तेल लगाना है, हम इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए मित्रों, वीडियो पूरा देखिएगा और ज्ञान को ले लीजिएगा। आपका शरीर स्वस्थ व निरोग रहेगा और उपदेश को जानकर, उपदेश को सुन के अपने जीवन को एक सफल जीवन बना सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से जो ज्ञान प्राप्त हो और आपको लग रहा हो कि यह जानकारी महत्वपूर्ण है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो चलिए पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। एक दिन एक राजा भगवान बुद्ध के पास आया। बुद्ध के आश्रम में बहुत भीड़ थी। राजा ने आग्रह किया कि वह एकांत में कुछ कहना चाहता है। बुद्ध बोले, जो आपको बोलना है यही बोलो। राजा ने कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। महात्मा बुद्ध गंभीर हो गए। वह बोले, तुम्हें संन्यास्त होने के लिए, दीक्षा के लिए पहले मेरी एक शर्त का पालन करना होगा। राजा ने निर्णय किया कि जब दीक्षा लेनी ही है और संन्यास्त होना ही है तो सब शर्तें मंजूर हैं। बुद्ध ने आदेश दिया कि अपने कपड़े उतारो, जूते उतारो और नग्न हो जाओ और अपनी राजधानी के राजमार्गों पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगाकर आओ। राजा असमंजस में पड़ गया कि भगवान महात्मा बुद्ध यह क्या कह रहे हैं। मैं एक राजा हूँ, किस तरह से मैं नग्न होकर और अपनी सड़कों पर कैसे जूते मारते हुए जाऊं। लेकिन फिर भी राजा ने निर्णय लिया और सोचा, मुझको संन्यास होना है। उन्होंने भगवान बुद्ध की बात मान ली और वह वैसा ही करने के लिए निकल पड़ा। राजा ने वैसा ही किया। वह नग्न होकर स्वयं को जूते मारता हुआ अपनी राजधानी के सड़कों पर चक्कर लगाने लगा। उसके चले जाने पर बुद्ध के शिष्यों ने कहा कि जब हम दीक्षा लेने आए थे तब तो आपने ऐसी कठोर शर्त नहीं ली थी। आप तो स्वयं करुणा के अवतार हैं, फिर राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों? भगवान महात्मा बुद्ध बोले, जब तुम लोग संन्यास लेने आए थे तो तुम्हारे अहंकार बहुत बड़े नहीं थे, जो कि तुमसे भिक्षाटन करवा कर ही काम चल गया। शिष्य, ये राजा है, इसका अहंकार बहुत बड़ा है, इसलिए महायोग और महारोग की दवाई भी अधिक शक्तिशाली होती है। इसलिए महान रोग की दवाई भी अधिक शक्तिशाली होती है। राजा जब इस दशा में अपने ही प्रजाजनों के सामने से गुजरेगा तो उसका अहंकार खत्म हो चुका होगा। राजा ने शाम तक शर्त पूरी कर ली और राजा बुद्ध के चरणों में आकर अष्टांग हो गया और कहने लगा, हे बुद्ध, अब वो मुझे शिक्षा दे, दीक्षा देकर अब तो संन्यास्त करे। बुद्ध ने राजा के सर पर मुकुट रखा और कहा कि अब तुम्हें संन्यास्त लेने की जरूरत ही नहीं। जाओ, कर्ता भाव छोड़कर साक्षी भाव के साथ राज करो। अब तुम राजस्व हो चुके हो। तो सुना दोस्तों, किस तरह से भगवान महात्मा बुद्ध ने एक राजा को उपदेश दिया और राजा का जीवन धन्य हो गया। मित्रों, इस छोटे से उपदेश से, छोटी सी कथा से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। क्या मित्रों, आप जानते हैं यह हमारा शरीर किससे बना है? यह सबसे पहले जानना जरूरी है। और हमारे शरीर में कौन से 3 दोष पाए जाते हैं? दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। हमारी हर बीमारियों की जड़ यही 3 दोष हैं। दोस्तों, आपके शरीर के सबसे महत्वपूर्ण ये 3 दोष हैं। अगर आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया
तो आपके शरीर में 60 से 70% बीमारी होती है। आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती है। और अगर आपके शरीर का कफ दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 5 से 10% बीमारी होती है। अब यह तीनों प्रवृत्ति हमारे शरीर में कब से कब तक रहती है? जब हम बाली अवस्था में रहते हैं, यानी 0 से जब हमारा जन्म होता है और 14 साल की उम्र तक हमारे शरीर में दोस्तों कफ प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। और इस समय हमारे शरीर में कफ ज़्यादा बनता है। ये प्रकृति की देन है। यह कफ इसलिए बनता है क्योंकि हमारा शरीर ग्रो करता है। कफ बनना जरूरी है। कफ हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बस हमें यह ध्यान देना है अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चे उस समय कुछ नहीं जानते। पेरेंट को जागरूक होना होगा। बस हमें अपने बच्चों को ऐसी कोई चीज़ नहीं देना है जिससे उनका कफ और बढ़ जाए। कफ बनाने वाली हमें उन्हें चीज़ें नहीं देनी है, नहीं तो क्या होगा, कफ से संबंधित जो 5 से 10% बीमारी होती है, जैसे टीबी, दमा, इस्नोफिलिया, ये सारी बीमारियां इसकी वजह से ही होती है। ये आपको ध्यान देना होगा, हर पेरेंट को ध्यान देना होगा। इसके बाद हम आते हैं बाल्या अवस्था से युवा अवस्था में। हमारा कब से कब तक होता है? जब हम 15 से 60 साल के बीच में होते हैं तब हम युवा अवस्था में होते हैं। इस समय हमारे शरीर में पित्त प्रवेश सबसे ज़्यादा होती है। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पित्त बनता है। तो हमें यह ध्यान देना होगा ऐसी कोई भी हम चीज़ ना खाएं जिससे हमारा पित्त बढ़ जाए। अगर शरीर में पित्त बढ़ जाएगा तो दोस्तों हमारे शरीर में 15 से 20% बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसके बाद हमारा आता है वृद्धावस्था। दोस्तों 60 से ऊपर हमारा वृद्धावस्था होता है। इस समय हमारे शरीर में वात बहुत बढ़ता है और वात से संबंधित 60 से 70% बीमारियां हमारे शरीर में होती है। तो आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं खाना है जिससे वात दोष ज़्यादा बने, वह रोग बढ़े। तो दोस्तों यह आप समझ गए आपके शरीर में 3 दोष का क्या रोल है। इसलिए यह 3 दोष से संबंधित जो भी जानकारी जहाँ से मिले, जैसे मिले, उसे हासिल करिए और हासिल करके अपने जीवन में उतारिए और कारण को हटा दीजिए। और इन 3 दोष में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसका हमेशा ध्यान रखना है। इस चीज़ को बढ़ाने वाली चीज़ों को कभी मत खाइएगा। अब ये जान गए। अब जाने हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और इन 5 तत्वों में प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीज़ें आती हैं। 5 तत्वों और 3 दोषों में जब भी कोई कमी आती है तभी आपका शरीर बीमार होता है, अन्यथा आपका शरीर बीमार नहीं होता। अब आप समझ गए आपका शरीर बीमार होने का क्या कारण है। जैसे कुछ लोग होते हैं, भगवान ने हमें यह कष्ट दे दिया, भगवान ने हमें बीमारी दे दिया, हमें गैस अल्सर हो गया, हमें पेस्टिक अल्सर हो गया, हमें थायराइड हो गया, हमें ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर हो गया। क्यों हो गया? भगवान ने नहीं दिया, इसे तो आपने खुद पाला है। जब ये प्रकृति कहती है कि आप खाना खाने के नियमों का पालन करिए, पानी पीने के नियमों का पालन करिए, प्रकृति के नियमों का पालन करिए, तो आप क्यों नहीं कर रहे? हमारा शरीर इस प्रकृति के तत्वों से बना है। हमारा शरीर प्रकृति से ही बना है। हमारा शरीर पानी खाना से ही बना है, पोषक तत्वों से बना है। तो खाने पीने के नियमों का पालन करना होगा। जब हमारा यह पित्त कह रहा है कि यह चीज़ मत खाइए, नहीं तो पित्त आपके शरीर में और बढ़ेगा, तो आप उसे क्यों खाते हैं? पिज्ज़ा बर्गर क्यों खाते हैं? चाय आप क्यों पीते हैं? चीनी आप क्यों खाते हैं? सारी चीज़ आप खा रहे हैं तो आपके पेट में एसिडिटी बनेगा, आपका पाचन तंत्र बीमार पड़ेगा। तो जब आपका पाचन तंत्र बीमार होगा तो तमाम प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होगी। आप खुद खा रहे हैं, ये आप खुद ही जाने अनजाने में कर रहे हैं। हम अपने मन को, अपने जीभ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों यह सारी चीज़ आप छोड़ दीजिए। अब ये जानते हैं शरीर में किस किस जगह तेल लगाना है और कौन सा तेल लगाना है। अब यह जान लीजिए
अपने शरीर की सुरक्षा करना आपके हाथ में है। शरीर की सुरक्षा करने के लिए वह महत्वपूर्ण अंग कौन है जिससे आपकी शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई हैं? पहला है नाभि, दूसरा है पैर का तलवा, तीसरा है सर और चौथा है नाक। ये 4 सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इन 4 जगह पर आपको तेल लगाना है। बस यह ध्यान देना है कब लगाना है और कैसे लगाना है, बस यह ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं नाभि पर, जो कि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों, ये जो आपकी नाभि है, नाभि के पीछे एक त्रिकुटी ग्रंथि पाई जाती है और इस त्रिकुटी ग्रंथ से शरीर की सारी नसें जुड़ी होती है। इसलिए त्रिकुटी ग्रंथि शरीर की सबसे शक्तिशाली नस होती है। इसलिए त्रिकुटी ग्रंथि नाभि में तेल लगाना चाहिए। आप देखते होंगे जब घर में बच्चे का जन्म होता है तो उसको माताएं 3-4 बार दिन में बच्चे की मालिश करती थी। हम लोग बच्चों को देखते थे और तेल की मालिश करती थी और कहती थी जितना हम तेल की मालिश करेंगे हड्डियां उतनी ही मजबूत होंगी। और उस सरसों के तेल के बहुत सारे फायदे बताने वाले हैं। दोस्तों, ये आपकी नाभि है, सबसे शक्तिशाली शरीर का अंग है। जब बच्चे की मालिश माताएं करती थी, आप देखे होंगे उनकी नाभि को फूंका मारती थी। फूंक मारने के बाद उसमें तेल लगाती थी, नाभि साफ करती थी। तो दोस्तों, आपको नाभि में तेल लगाना है। किसका तेल लगाना है? शुद्ध सरसों का तेल। आपको कंपनी वाला नहीं लगाना है। कोई कंपनी सरसों का तेल शुद्ध नहीं दे सकता। अगर आपको शुद्धता देखना है तो आप एक बार कंपनी का तेल लेकर आइए और एक बार जाकर मार्केट से सरसों खरीद लीजिए और मशीन से तेल निकलवाइए। दोनों तेल को कंपेयर आप करिए। जो तेल आप निकाल कर लाए वह तेल थोड़ा गंदा देखने में लगेगा, वही शुद्ध सरसों का तेल होता है। और जो तेल आप कंपनी से लेकर आते हैं, किसी भी कंपनी का, वह सफ़ेद होगा, एकदम चमकता रहेगा और पतला होता है। उसमें झाग नहीं होती है क्योंकि इसमें कई तरह के केमिकल डाले जाते हैं। उसे विभिन्न प्रोसीजर से बनाया जाता है। इसीलिए कभी भी कोई तेल कंपनी का मत लीजिए। खुद जो भी तेल आपको खाना है शुद्ध उसका बीन्स लीजिए। आप जाइए और तेल निकलवाइए। तो कहने का मतलब आपको शुद्ध सरसों का तेल लेना है और रात में सोते समय आपको नाभि में तेल लगाना है। पहले स्थान नाभि। और जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो आपको बढ़िया से नींद आएगी, दिमाग से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, आपका पाचन तंत्र एकदम स्ट्रांग रहेगा, आपको भूख बढ़िया से लगेगी, आपके शरीर के सारे दर्द दूर हो जाएंगे, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। यानी कि शरीर के हर एक पार्ट के लिए फायदेमंद है। दूसरा स्थान है आपके पैर के तलवे। सारी नसें पैर के तलवे से जुड़ी होती है। इसलिए कहा जाता है रोज सुबह जो मॉर्निंग वॉक करता है नंगे पाँव जमीन पर या हरी घास पर, उसकी आंखों की रोशनी कभी कमजोर नहीं होती। और पैर के तलवे पर यही शुद्ध इस सरसों का तेल लगाना है। जब आप रात में सोने जाइए उसके पहले गुनगुना पानी से अपना पैर धुल लीजिए। पैर धोने के बाद बढ़िया से उसे कपड़े से साफ कर दीजिए। सूख जाए आपका पैर तब आप बिस्तर पर लेट जाइएगा। अगर आपकी पत्नी है तो आप पत्नी से पैर में तेल से थोड़ी देर दोनों पैर में मालिश करवा दीजिए, नहीं तो आप अपने हाथ से ही मालिश कर लीजिए। रात में सोते समय यही शुद्ध सरसों का तेल। और जैसे ही आप 5 मिनट अपने दोनों पैरों के तलवे में मालिश करेंगे वैसे ही तुरंत आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। अगर आप नींद के टैबलेट ले रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, नींद का टैबलेट लेते हैं, तो दोस्तों दूसरे दिन से आपको नींद की टैबलेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका पागलपन दूर हो जाएगा, आपकी याददाश्त तेज होगी, दिमाग से संबंधित सारी समस्याएं खत्म एक ही बार में। आप सो रहे हैं तो आपकी 4 बजे के पहले नींद ही नहीं खुलेगी, इतनी बढ़िया नींद आएगी। तो पैर के तलवे में तेल लगाने से दोस्तों पाचन तंत्र मजबूत होता है, याददाश्त तेज होती है, भूख लगती है,
शरीर में शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, यानी कि शरीर के पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर देता है। पैर के तलवे हो गया, नाभि हो गया। अब हम एक कदम आगे चलते हैं। अगर गर्मी का सीजन है तो आप स्नान करते होंगे। जब आप स्नान करें, स्नान करने के बाद जब आपकी बालों का पानी सूख जाए तो दोस्तों आपको अपने सर में सरसों का यही शुद्ध तेल, किसी कंपनी का और मत लीजिए, शुद्ध सरसों का तेल आप अपने सर पर लगाइए। जैसे ही शुद्ध सरसों का तेल आप अपने चांद पर रख कर थपथपाएंगे तो दोस्तों नींद आना आपको शुरू हो जाएगी। आपकी आंखों में लगेगा तेल की कड़वाहट। 10 मिनट बाद आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। नींद आने के कितने रोल हैं? नाभि में तेल लगाएं, पैर के तलवे में तेल लगाएं, सर में लगाएं। दोस्तों आपको सर में सोते समय तेल लगाना है। इसके बहुत सारे प्रॉफिट हैं। बाल पक रहा होगा वह भी रुक जाएगा। आपको नींद बढ़िया आएगी, इतनी बढ़िया नींद आएगी क्या बताएं। दिमाग की याददाश्त जोर होगी, शरीर की कमजोरी दूर होगी, आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग हो जाएगा, शरीर की शक्तियां आपको मिलेगी सर में तेल लगाने से। तो यह हो गया सर में तेल लगाना। अब एक पार्ट और है जहाँ से आपका पूरा शरीर जुड़ा हुआ है, वह है नाक, कान, आँख दोस्तों। तो दोस्तों आपको नाक में क्या करना है? नाक में आपको शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाए, शुद्ध देसी, किसी कंपनी का नहीं चाहिए। कंपनी वाले कहते हैं शुद्ध घी बेच रहे हैं, पर वह होता नहीं है। आप गांव में किसी के यहाँ चले जाइए, घी आपको कितने में मिलेगा? 1000-1200 रुपये किलो मिलेगा, और वहीं कंपनी वाले 400-500 रुपये किलो बेच रहे। और कुछ लोग इसी नाम पर 2000 रुपये किलो बेच रहे कि हम गांव का देसी घी दे रहे। जो बिजनेस कर रहा है, घी का कंपनी चला रहा है, वह शुद्ध घी नहीं दे सकता। सीधी सी बात जान लीजिए। अगर आपके संपर्क में कोई गांव का आदमी हो तो गांव में चले जाइए, ले लीजिए, या अपने घर का शुद्ध देसी गाय का घी हो, अगर उसमें से काली देसी गाय का घी मिल जाए तो अति उत्तम है, तो बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों आपको शुद्ध देसी गाय का घी दोनों नाक में 1-1 बूंद डालना है रोजाना शाम को सोते समय। इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, आपको गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। तो किसी के अंदर पागलपन है, पागलपन की दवा चल रही है, तो दोस्तों 3 से 4 महीने के अंदर पागलपन की दवा बंद हो जाएगी। आपके कान के पर्दे में छेद है, कान के पर्दे का छेद बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा 3 से 4 महीने में। बाकी कोई दवा ऐसी नहीं बनी जो ये ठीक कर दे। आपको नींद की समस्या है, नींद समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों याददाश्त कमज़ोर है, याददाश्त की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। जुखाम आपको पूरे भविष्य में नहीं होगा। नाक से संबंधित जितनी बीमारियां हैं कभी नहीं होंगी। दोस्तों इन 3 अंग पर आप जरूर तेल लगाइए। देसी घी को आप नाक में डालिए, यह भी आप अपना लीजिए। आपका शरीर स्वस्थ व निरोग हो जाएगा। जैसे हमने कहा यह हमारा शरीर है, हमारा शरीर हमारे ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों यह शरीर है, इस शरीर की देखभाल आप खुद करिए। जितनी आप इस शरीर की देखभाल करेंगे तो उतना ही आपका शरीर स्वस्थ व निरोग बना रहेगा। जैसा हमने कहा इसका पालन करिए, प्रकृति के नियमों का पालन करिए। दोस्तों आज से अभी से तेल लगाना आप शुरू कर दीजिए। इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगता है। आप 5 किलो सरसों ले लेंगे तो इसमें 1 किलो तेल निकलेगा, और 1 किलो तेल आपका 6 महीने चलेगा। यह तेल आपको कितनी सारी बीमारियों से बचाएगा वह आप सोच भी नहीं सकते। इसका रिजल्ट आपको देखना है तो आप आज से शुरू कर दीजिए, और हफ्ते भर बाद ही रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तेल की मालिश शुरू होने पर ही नींद संबंधित समस्या उसी दिन से खत्म होना शुरू हो जाएगी। पूर्ण रूप से रिजल्ट आपको 3 महीने बाद दिखेगा। 90 दिन का समय लेता है। 90 दिन बाद आपके शरीर की कायाकल्प चेंज हो जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते इतनी बढ़िया स्फूर्ति आएगी। आज के ज़माने में दोस्तों नींद का टैबलेट 70% लोग ले रहे हैं। टैबलेट लेना भी बंद हो जाएगा। तो दोस्तों यह नेचुरल तरीका अपनाएं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसी उद्देश्य से इस वीडियो को
आप लोगों के लिए बनाया है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली है तो कमेंट करके बताएं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।